जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिख दे। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। सीधा साधा, मेहनती और शांत स्वभाव का, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक अनकहा सवाल तैरता रहता था, मैं कौन हूं? गांव के बुजुर्गों ने उसे एक अनाथ बताया था, जो बचपन में जंगल के किनारे बेहोश पाया गया था। आर्यन को अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, और यही बात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। एक दिन सूरज ढलने के बाद, जब पूरा गांव रात के खाने की तैयारी कर रहा था, आर्यन ने अचानक जंगल की ओर से एक रहस्यमयी आवाज सुनी। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। बिना किसी को बताए वो जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन चांदनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। जैसे ही आर्यन ने जंगल में कदम रखा, उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। हवा में एक मीठी सी महक थी, और दूर कहीं पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन यह सब साधारण नहीं था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे अपनी ओर बुला रहा हो। थोड़ा आगे जाने पर आर्यन ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उत्सुकता से उसने कदम बढ़ाए और देखा कि वो एक पुराना लटकन, पेंडेंट था। लटकन पर जटिल नक्शे जैसे निशान बने थे, और बीच में एक नीलम पत्थर जड़ा था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही उसने लटकन को उठाया, अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। आर्यन को लगा जैसे उसकी नसों में एक ऊर्जा भर गई हो। उसके कानों में एक गंभीर लेकिन दयालु आवाज गूंजी, आर्यन, ये तुम्हारी पहचान का पहला कदम है। तुम्हें अपनी सच्चाई खोजनी होगी। तुम्हारा अतीत और तुम्हारा भविष्य दोनों इसी जंगल में छिपे हैं। आवाज सुनकर आर्यन डर गया, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा का एक नया बीज अंकुरित हो चुका था। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। लटकन को कसकर पकड़ते हुए उसने ठान लिया कि वो इस जंगल के रहस्य को समझेगा और अपनी सच्चाई तक पहुंचेगा। जादुई लटकन को पकड़े हुए आर्यन धीरे धीरे जंगल के और गहराई में जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं अचानक और भी ऊंची हो गई, और हवा में हल्का सा जादू महसूस होने लगा। पत्तियों के बीच से छनकर आती रोशनी अब सुनहरी लग रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल वृक्ष के सामने पहुंचा। यह वृक्ष बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठी हुई थी, और उसकी शाखाएं आकाश को छूती हुई लग रही थी। पेड़ की छाल पर अनगिनत चमकते हुए निशान थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। आर्यन ने जैसे ही लटकन को पेड़ की ओर बढ़ाया, पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभर आया। आर्यन, पेड़ ने गहरी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा स्वागत है, खोए हुए राजकुमार। आर्यन ये सुनकर चौंक गया। राजकुमार? मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। आप कौन हैं और मुझे क्यों बुलाया गया है? पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अपनी पहचान याद नहीं, लेकिन ये जंगल तुम्हारी कहानी जानता है। तुम उस राज्य के राजकुमार हो जिसे काले जादू ने निगल लिया था। तुम्हारी यादें और तुम्हारा राज्य दोनों छीन लिए गए थे। ये लटकन तुम्हारी सच्चाई का पहला हिस्सा है।
लेकिन तुम्हें अपनी पूरी कहानी समझने और अपने राज्य को बचाने के लिए 3 अद्वितीय वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यादों का दीपक, विश्वास की तलवार और सत्य का आईना। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन ये सब कैसे संभव है और मुझे इन वस्तुओं को कैसे खोजना होगा? पेड़ ने उत्तर दिया, ये आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। पहली वस्तु यादों का दीपक अंधेरे की गुफा में छिपा है। वहां तुम्हें अपने डर और भ्रम का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, जो दिल से सच्चा है वही इस दीपक को पा सकता है। पेड़ की बात सुनकर आर्यन के मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ने लगा। वो जानता था कि ये यात्रा उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन होने वाली है, लेकिन उसके दिल में एक आशा भी थी, अपनी खोई हुई पहचान और अपने राज्य को वापस पाने की। पेड़ ने अपनी शाखाओं से एक जादुई नक्शा आर्यन को दिया। ये नक्शा तुम्हें गुफा तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। जादुई जंगल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, पर साथ ही तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। आर्यन ने नक्शा और लटकन को कसकर पकड़ा और पेड़ को धन्यवाद दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि जंगल अब और भी रहस्यमय और अनोखा लग रहा था। हर कदम के साथ उसे ये एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जादुई नक्शे के अनुसार आर्यन को अंधेरे की गुफा तक पहुंचना था। नक्शे पर एक लंबा और कठिन रास्ता दिखाया गया था, जो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज बहती नदियों से होकर गुजरता था। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहा था कि ये सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी एक बदलाव आ रहा है। रास्ते में उसे कई छोटे जादुई जीव मिले। कुछ मददगार थे तो कुछ उसकी परीक्षा लेने वाले। एक जगह पर उसे एक जादुई नदी पार करनी थी, लेकिन नदी अचानक बोलने लगी। सिर्फ वही पार कर सकता है जो अपने डर का सामना करे। आर्यन को उस पल अपने बचपन का एक धुंधला सा डर याद आया, गहराई का डर। पर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और नदी को पार कर लिया। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आर्यन आखिरकार अंधेरे की गुफा के सामने खड़ा था। गुफा की दीवारें काली और चमकीली थी और उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही आर्यन ने गुफा में कदम रखा, चारों ओर का वातावरण बदल गया। अंधेरे ने उसे पूरी तरह घेर लिया। गुफा के अंदर आर्यन ने अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की। अचानक उसे अपने जीवन के ऐसे दृश्य दिखने लगे जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। वो खुद को एक महल में देख रहा था, एक छोटे से बच्चे के रूप में। उसके आसपास सैनिक और नौकर थे। फिर वो दृश्य बदल गया। उसे दिखा कि महल पर हमला हुआ और एक जादूगरनी ने उसे गहरे जंगल में फेंक दिया। आर्यन के मन में सवाल उठने लगे, क्या ये मेरी यादें हैं? क्या मैं सच में उस महल का राजकुमार हूं? तभी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजी, तुम्हारी सच्चाई यही है, लेकिन दीपक पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक गुफा के अंदर अंधेरा और घना हो गया और उसके सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। ये छाया उसकी ही शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और डर झलक रहा था। छाया ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम खुद को पहचानते हो? क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हो? आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं कौन हूं? ये जानने के लिए ही यहां आया हूं। मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। ये कहते ही उसने महसूस किया कि छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक दीपक चमकने लगा। ये वही यादों का दीपक था जिसे पाने के लिए वो आया था। जैसे ही उसने दीपक को उठाया, उसकी धुंधली यादें और भी स्पष्ट हो गई।
उसे याद आया कि वो एक राजा का पुत्र है और उसका राज्य काले जादू की चपेट में है। दीपक की रोशनी ने गुफा के अंधकार को दूर कर दिया। आर्यन को अब अपनी यात्रा का अगला कदम समझ में आ गया था। उसने दीपक को कसकर पकड़ा और गुफा से बाहर निकल आया। यादों का दीपक पाने के बाद आर्यन की यात्रा और भी कठिन हो गई थी। उसकी यादें धीरे धीरे लौट रही थी और अब उसे ये एहसास हो रहा था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। जादुई नक्शे ने उसे अगले स्थान की ओर इशारा किया, आग की घाटी, जहां विश्वास की तलवार छिपी थी। ये घाटी जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में थी। रास्ते में आर्यन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जादुई लटकन और दीपक ने उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया, लेकिन रास्ता हर पल उसकी परीक्षा ले रहा था। घाटी में पहुंचने से पहले उसने एक छोटे गांव को पार किया, जहां उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी, आग की घाटी में कदम रखना आसान नहीं है। वहां सिर्फ वही जीवित रह सकता है जो अपने दिल में सच्चा विश्वास रखता हो। आर्यन ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वो आग की घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। ये जगह पूरी तरह से लाल भूरे रंग के पत्थरों और उबलते लावे से भरी हुई थी। घाटी के चारों ओर गर्म हवा और आग की लपटें उठ रही थी। जैसे ही आर्यन ने घाटी में कदम रखा, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी अगली परीक्षा यहां तुम्हारे विश्वास की है। घाटी के अंदर आर्यन को अजीब अजीब छायाएं दिखाई देने लगी। वे सभी उसकी ही शक्ल में थी और उसकी आवाज में बोल रही थी। एक छाया ने कहा, तुम कमजोर हो, तुमने कभी युद्ध नहीं किया, तुम तलवार चलाना भी नहीं जानते, तुम इस तलवार के योग्य नहीं हो। दूसरी छाया बोली, तुम्हें अपनी पहचान का पता भी दूसरों की मदद से चला है, तुम एक सच्चे राजा नहीं हो सकते। आर्यन के मन में संदेह उठने लगा। क्या वह सच में इस यात्रा के लायक है? क्या वह एक सच्चा राजकुमार हो सकता है? लेकिन तभी उसे अपनी पहली परीक्षा की याद आई। उसने अपने डर का सामना किया था और यादों का दीपक पाया था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो भी हूं, मैं सच्चा हूं। मैं ये परीक्षा पार करूंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, छायाएं गायब होने लगी। घाटी के केंद्र में एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ, जिसमें एक चमचमाती तलवार गड़ी हुई थी। तलवार की मूठ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वही इसे उठा सकता है जिसका विश्वास अडिग हो। आर्यन ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि तलवार बेहद भारी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ तलवार को खींचा। अचानक तलवार हल्की हो गई और पत्थर से बाहर आ गई। तलवार को उठाते ही आर्यन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया है। ये विश्वास की तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये उसकी अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। आग की घाटी शांत हो गई और घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। उसके सामने अब अंतिम परीक्षा थी, सत्य का आईना। विश्वास की तलवार के साथ आर्यन अब अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। जादुई नक्शे ने उसे सत्य के किले की ओर मार्ग दिखाया, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। किले तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। पहाड़ के रास्ते दुर्गम थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही आर्यन ने चढ़ाई शुरू की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक पहाड़ पर एक घना कोहरा छा गया और उसमें से एक विशाल छाया प्रकट हुई। ये छाया पिछले दुश्मनों से अलग थी। ये आर्यन के हर कदम पर
उसके विश्वास को चुनौती दे रही थी। छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम अपने अतीत को जानते हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो? सत्य कभी आसान नहीं होता, ये तुम्हें तोड़ सकता है। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं सच का सामना करूंगा, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों न हो। यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। छाया हंसने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कोहरा छंटते ही आर्यन ने खुद को सत्य के किले के द्वार के सामने पाया। किले के दरवाजे भारी और प्राचीन थे। दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्वीकार करे, वही इस किले में प्रवेश कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, किला पूरी तरह खाली और शांत था। बीचों बीच एक बड़ा आईना चमक रहा था। ये आईना साधारण नहीं था। उसमें आर्यन को अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अपने जीवन के अलग अलग हिस्से दिखाई दिए। सबसे पहले उसने अपने बचपन का दृश्य देखा। वो एक सुंदर महल में था। उसके माता पिता उसे प्यार से देख रहे थे। वो दृश्य अचानक बदल गया। उसने देखा कि कैसे एक काले जादूगर ने महल पर हमला किया और उसके माता पिता को कैद कर लिया। आर्यन को जादू से जंगल में फेंक दिया गया। उसे ये समझ में आ गया कि उसकी पहचान क्यों छिपाई गई थी। फिर आईने में उसका वर्तमान दिखाई दिया। वो एक साधारण युवक के रूप में अपनी पहचान की खोज कर रहा था। उसे अपनी यात्रा के सभी संघर्ष और जीत याद आए। आईने ने उसे दिखाया कि कैसे वो अपने डर और भ्रम का सामना करके यहां तक पहुंचा था। अंत में आईने ने उसे भविष्य का एक झलक दिखाया, उसके राज्य को फिर से समृद्ध होते हुए। उसने देखा कि कैसे वो अपने लोगों के साथ खड़ा है, एक सच्चे राजा के रूप में। ये दृश्य उसे प्रेरणा और साहस से भर गया। आईने ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम सच्चाई को जानते हो। तुम्हारे अंदर साहस, विश्वास और दृढ़ता है। तुम वो खोया हुआ राजकुमार हो जो अपने राज्य को बचाने के लिए जन्मा है। सत्य को स्वीकारने के लिए बधाई। अब तुम्हें अपनी अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। आईने के साथ एक तेज रोशनी हुई और आर्यन ने अपने हाथ में एक नई ऊर्जा महसूस की। सत्य का आईना गायब हो गया, लेकिन उसने आर्यन के मन में सच्चाई और ताकत की छाप छोड़ दी। अब उसे जादुई जंगल और अपने राज्य को बचाने के लिए तैयार रहना था। सत्य के किले से लौटने के बाद आर्यन के पास अब तीनों वस्तुएं थी, यादों का दीपक, विश्वास की तलवार और सत्य का आईना। इन वस्तुओं ने उसे उसकी पहचान, विश्वास और अतीत की सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया था। अब वो पूरी तरह से तैयार था, लेकिन जादुई जंगल का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया था। जादुई लटकन ने अचानक चमकना शुरू कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि वो उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बुला रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी रहस्यमय और डरावना होता गया। हर कदम के साथ पेड़ फुसफुसाते लग रहे थे, जैसे वे उसे किसी खतरे से सावधान कर रहे हों। आखिरकार आर्यन एक खुले मैदान में पहुंचा। मैदान के केंद्र में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जो आसमान को छूता हुआ लग रहा था। पेड़ के चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और उसकी शाखाओं से एक अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी। ये वही पेड़ था जो पूरे जंगल को संचालित करता था। जादुई पेड़ ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हारा इंतजार लंबे समय से था। तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन तुम्हारा अंतिम कार्य अभी बाकी है। आर्यन ने तलवार को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, मैं अपने राज्य को बचाने और इस जंगल का रहस्य सुलझाने के लिए तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा?
पेड़ ने कहा, ये जंगल तुम्हारे राज्य का संरक्षक है, लेकिन काले जादू ने इसे दूषित कर दिया है। ये काला जादू उसी जादूगर का है जिसने तुम्हारे राज्य को बर्बाद किया था। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी तीनों शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, यादों का दीपक, विश्वास की तलवार और सत्य का आईना। अचानक पेड़ के चारों ओर काले धुएं का एक भंवर बन गया। धुएं के बीच से वही जादूगर प्रकट हुआ जिसने आर्यन का राज्य हड़प लिया था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तो तुम आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए, खोए हुए राजकुमार। लेकिन तुम मुझे हराने का सपना भी मत देखना। जादूगर ने काले जादू से हमला किया, लेकिन आर्यन ने विश्वास की तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया। तलवार ने एक ढाल का काम किया और काले जादू को झेल लिया। फिर उसने यादों का दीपक निकाला। दीपक की रोशनी ने जादूगर के जादू को कमजोर कर दिया। जादूगर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? ये रोशनी मेरी ताकत को खत्म कर रही है। आर्यन ने अंतिम वार करने के लिए सत्य का आईना निकाला। जैसे ही आईने ने जादूगर के सामने उसकी असली सूरत दिखाई, जादूगर डर और शर्म से चिल्लाने लगा। उसकी असली सूरत में एक कमजोर और लालची इंसान दिखाई दिया जिसने अपनी खुद की आत्मा को काले जादू में बेच दिया था। आईने की सच्चाई ने जादूगर की सारी शक्ति छीन ली। वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल से अंधेरा हट गया और विशाल पेड़ की शाखाएं फिर से हरी और उज्जवल हो गई। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी आखिरी परीक्षा पास कर ली आर्यन। अब ये जंगल फिर से तुम्हारे राज्य का संरक्षक बनेगा। जाओ, अपने राज्य को वापस लो और इसे समृद्ध बनाओ। जंगल के जीवों ने आर्यन का स्वागत किया और उसे विदा दी। उसके पास अब तीनों शक्तियां थी और अपने राज्य को बचाने का साहस। आर्यन ने जादुई जंगल से निकलते हुए अपनी पूरी यात्रा को याद किया। उसने न केवल अपनी खोई हुई पहचान को पाया था, बल्कि उसने अपने अंदर एक नई शक्ति और उद्देश्य भी महसूस किया था। अब वो उस स्थिति में था जब उसे अपने राज्य की ओर लौटना था और काले जादू के साए को समाप्त करना था। जंगल के किनारे पर खड़े होते हुए उसने अपनी तलवार को एक बार फिर से देखा। विश्वास की तलवार, जो अब सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। यादों का दीपक और सत्य का आईना भी उसकी शक्ति का प्रतीक बने थे। वो जानता था कि ये केवल उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। आर्यन का मार्ग अब साफ था। उसने जादुई जंगल को अलविदा कहा और अपने राज्य की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में वो अपनी पुरानी यादों को एक एक करके सहेजने की कोशिश करता रहा। उसे याद आया कि कभी वो कितना खुश था जब उसके माता पिता उसके साथ होते थे, लेकिन अब वो अकेला था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी। राज्य में लौटते हुए आर्यन ने देखा कि लोगों की हालत खराब हो गई थी। काले जादू का असर राज्य के हर हिस्से पर था। कृषि मर चुकी थी, महल की दीवारें चूर चूर हो चुकी थी और लोग भय के साए में जी रहे थे। जब लोग आर्यन को पहचानने लगे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यही वही खोया हुआ राजकुमार है। आर्यन ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और अपने लोगों से कहा, मैं आपका राजकुमार हूं, मैं यहां हूं और मैं वचन देता हूं कि इस राज्य को फिर से समृद्ध और सुरक्षित बनाऊंगा। उसके शब्दों में ऐसा साहस और सच्चाई थी कि लोग धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। उन्होंने देखा कि आर्यन अब वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो अब एक सच्चा राजा बन चुका था। आर्यन ने अपने पहले कदम के रूप में काले जादू से लड़ाई शुरू की। उसने अपने 3 शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करते हुए
राज्य के हर कोने से काले जादू को खत्म करना शुरू किया। यादों का दीपक की रोशनी ने राज्य को फिर से जीवन दिया। विश्वास की तलवार ने हर चुनौती को पार किया और सत्य का आईना ने काले जादू की सच्चाई को उजागर किया। धीरे धीरे राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग पहले से ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे। महल में आर्यन ने अपने लोगों को संबोधित किया, यह राज्य अब हमारी एकता, विश्वास और सत्य की शक्ति से चमकेगा। काले जादू से जितना हमें नुकसान हुआ था, उतना ही अब हम एक नए युग की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा वचन है और हम इसे सच कर दिखाएंगे। राज्य फिर से अपने पुराने गौरव पर लौट आया और आर्यन ने एक महान राजा के रूप में अपना शासन शुरू किया। उसकी न्यायप्रियता और साहस के कारण लोग उसे सच्चा राजा मानने लगे। उसके नेतृत्व में राज्य ने न केवल बुरे समय से उबर लिया, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जादुई जंगल अब एक संरक्षक के रूप में राज्य का हिस्सा बन चुका था। उस जंगल की ऊर्जा ने राज्य की रक्षा की और आर्यन ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि वो अपनी यात्रा से सीखे गए मूल्यों को न भूले। आर्यन के राज्य का नाम अब एक आदर्श के रूप में लिया जाता था। राजा की सच्चाई, विश्वास और साहस ने उसे अपने लोगों के दिलों में एक स्थायी स्थान दिलवाया।